कह रही है 75% अटेंडेंस होना चाहिए स्कूल में। बिल्कुल सही बात है, शिक्षा मंत्री का अटेंडेंस कौन लेगा? पिछले 28 दिन से वो नहीं जा रहे हैं, सारा काम तो ठप है। तो उसमें शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इसके लिए 75% अटेंडेंस हुआ कहां आपका? पिछले 1 महीना से नदारत है। नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज और अभी हम मौजूद हैं शॉर्ट कॉमर्स में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कुमार पीयूष। और चलिए हम इनसे बात करते हैं शिक्षा विभाग के नए आदेश को लेकर कि जो कोचिंग संस्थान और के लिए जो जारी किया गया है के पाठक के द्वारा, तो आखिर उस पर क्या कहना चाहते हैं, इस आदेश को ये कितना सही मानते हैं, कितना गलत मानते हैं, और कौन कौन से आदेश हैं और उसका असर पूरे बिहार के कोचिंग संस्थान पे क्या पड़ेगा, इसके स्थिति बच्चों के पढ़ाई पे क्या पड़ेगा, इन सारी चीजों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा इनसे करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का, आवाम तक पहुंचाने का काम करेंगे कि आखिर जो आदेश आए हैं शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक जी के द्वारा, उस पर कितना सहमत है, कितना असहमत है और क्या कहना चाहते हैं इन सारे विषयों को लेकर। नेशन 24 मानिक सर, बहुत धन्यवाद आपका। तो पहला सवाल है सर कि नया आदेश, 3 आदेश आए हैं, क्या कहना चाहिएगा कि 9 बजे से 4 बजे तक आपको कोचिंग नहीं चलाना है, क्या कहेंगे पहले इस पे? देखिए, ये डिसीजन जो लिया गया है ना, सावन का महीना है, भांग बहुत ज्यादा असरदार होता है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और उसके जो अनुयायी लोग हैं भांग पी के डिसीजन लिए। आप बताइए कि 9 से 4 हम कोचिंग संचालक वाले क्या कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध? लॉकडाउन में 2 साल नहीं कमाए, उसके बाद भी आप जोर जोशी कर रहे हैं। आप सरकारी स्कूल में निरीक्षण कीजिए, आप सरकारी स्कूल के शिक्षकों को बंद कर दिए। सरकारी स्कूल के टीचर थोड़ी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, हम तो एक आम शिक्षक लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो अपना जीवन यापन शिक्षण कार्य से करते हैं। और आप 9 से 4 बंद कीजिएगा, कोचिंग का रेंट कहां से आएगा? और जो आज बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता है, उसके पीछे केवल कोचिंग संचालकों का हाथ है। किसी भी स्कूल में 10+2 के टीचर नहीं है, मैक्सिमम स्कूल में 10+2 के स्कूल के टीचर नहीं है, मैक्सिमम स्कूल में आर्ट्स के टीचर नहीं है, मैक्सिमम स्कूल में साइंस के टीचर नहीं है। बच्चा जाके वहां बैठा रहेगा, करियर बर्बाद करेगा। टीचर की बहाली पहले कीजिए, फिर ये काम करते। और आप कह रहे हैं शिक्षक नहीं है, शिक्षक कहां से होगा? आपके स्कूल में बैठने की व्यवस्था है? आपके स्कूल में शौचालय की व्यवस्था है? नहीं है। और आप बच्चों के भविष्य के साथ पिछले 4-5 सालों से खिलवाड़ कर रहे हैं। स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चा जाके क्या करेगा? पहले स्कूल में टीचर को लाइए, तब ये इस तरह की फरमान को लाइए। इनका ये भी कहना है कि जो सरकारी टीचर हैं, जो प्राइवेट टीचर है, उन्हें जो भी संस्थान रखेगी उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। तो क्या इसके पीछे का रीजन क्या लगता है? तो ये अच्छा डिसीजन है, ये सही है। सरकारी शिक्षकों को प्राइवेट संस्थान ऐसे भी नहीं रखती, और जो रख रहे हैं वो क्या है, उनको सरकार तो सैलरी दे रही है। हाँ, इसके साथ हूं मैं सरकार के, ये अच्छा डिसीजन है। सरकारी शिक्षक जो है प्राइवेट संस्थान में नहीं पढ़ाए, लेकिन प्राइवेट संस्थान 9 से 4 बजे तक बंद रहेगा, इसके विरोध में मैं हूं। पूरे कोचिंग संस्थान इसके विरोध में है। 20 लाख से ऊपर होने पे जीएसटी भी देने की बात सामने आ रही है। देखिए, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, जीएसटी एक अलग बात है। जीएसटी आने से शिक्षण व्यवस्था खराब होगी, महंगी होगी। खराब तो नहीं होगी, महंगी हो जाएगी, गरीबों पे इसका असर पड़ेगा। बात शिक्षण व्यवस्था की नहीं है। मैं कहता हूं कि आप अगर स्कूल बहुत अच्छा रखते, शिक्षकों की बहाली अच्छा करते, तो आज जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, कोचिंग पढ़ा रहे हैं, उनको कोचिंग पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और ये कोचिंग नहीं है, पूरे बिहार में 20 लाख से ऊपर लोग डायरेक्ट रूप से शिक्षण संस्थान में काम करते हैं। सबके पास 1-1, 2-2 स्टाफ है, तो 25, 30, 40 लाख लोग डायरेक्ट रूप से इससे क्या जुड़े हुए हैं? शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। और हर व्यक्ति के घर में 4-5 लोग होते हैं, तो डायरेक्ट 1 करोड़ लोग से ऊपर इफेक्ट होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षण कोचिंग में जाने के कारण जो है बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, बच्चे को समय नहीं मिल पा रहा है स्कूल में जाएं या फिर कॉलेज में जाएं, जिस कारण से उनका जो प्रतिशत है वो घटता जा रहा है और लगातार जो है वो चिंता का विषय है। इसी कारण से इस तरह का डिसीजन लिया गया। अच्छा, शिक्षा आपके स्कूल में टीचर हैं? के पाठक ने बोला जी। अब क्या बोला जाए? आईएएस अधिकारी हो गए, इस तरह का गलत बयानबाजी करते हैं। आपके स्कूल में शिक्षक है, कोचिंग संस्थान नहीं रहे, तो बच्चों का रिजल्ट नगण्य हो जाए। आप पिछले 5-7 सालों का देखिए तो सही, हर साल मैट्रिक का रिजल्ट हम लोगों ने कोचिंग संस्थाओं ने मिलकर अच्छा किया है।
ग्रेजुएशन का रिजल्ट अच्छा हुआ है। आप पूरे बिहार में देखिए जितने 10+2 स्कूल हैं उसमें शिक्षक नहीं है, बहुत कम में शिक्षक है। तो कोचिंग के सहारे ही वो अपना अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। आपके यहाँ तो प्रैक्टिकल सरकार नहीं ये होता बात है। नहीं मान रही है। सरकार क्यों मानेगी? सरकार क्यों मानेगी? सरकार की गलती है। सबसे पहले तो नीतीश कुमार और के पाठक लोग को इस्तीफा देना चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि जब आपके यहाँ स्कूल नहीं है, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में बेंच है, स्कूल में बिल्डिंग अच्छी है, बिल्कुल नहीं है। 4-5 सालों से आपके यहाँ शिक्षक नहीं है। वो सरकारी डेटा है कि वैकेंसी खाली थी, नहीं थी। तो 5 सालों में बिना टीचर के स्कूल चला कैसे? तो 5 सालों में 7 सालों में आपने क्या किया? बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। तो इसके लिए आपको पहले इस्तीफा देना चाहिए, तब फरमान लाना चाहिए। तो टीचर तो आ रहे हैं और उन पे लाठी भी चल रही है। हाँ, टीचर यही तो है। टीचर को आपने कुछ दिन पहले सरकार का फरमान आया था कि जो खेत में शौच करते नजर आए उसको आप पकड़िए। टीचर का ही काम है। के पाठक ने कुछ समय पहले बोला और शिक्षा मंत्रालय ने पहले ही बोला था कि शिक्षकों को शैक्षणिक कार्य के अलावा कोई काम नहीं दिया जाएगा। और फिर आपने क्या किया है? फिर आपने क्या किया? अभी जनगणना होगा, जातिगत जनगणना होगा, टीचर को आप इन्वॉल्व कर दिए। हाँ, तो के पाठक ने तो कहा है कि गन्ना में सिर्फ शिक्षक भाग लेंगे और किसी में नहीं हाँ, करेंगे। तो शिक्षण कार्य में गुणवत्ता इसलिए कम हो रही है। शिक्षक को शिक्षण कार्य छोड़ के बाकी सभी कार्य में लगा देते हैं। शिक्षक को शिक्षक रहने दीजिए। अच्छा, क्या हो सकता है इसके पीछे का मंशा? इसके पीछे का मंशा क्या है ये? देखिए क्या है ना कि मैंने बोला ना कि बिहार सरकार उटपटांग सरकार हो गई है। पिछले 2.5 साल 2 साल में जो लॉकडाउन रहा उसमें हम लोगों ने केवल लॉस सहा है। और आज फिर से शिक्षा व्यवस्था खत्म है। बिहार अपने शिक्षा के नाम पे जाना जाता है और शिक्षा ही बिहार में अब खत्म कर रहा है। पहले अब बदलाव तो पहले से। बदहाली पहले से तो कौन जिम्मेदार है? आप 15 साल 17 साल 18 साल से सत्ता में है। सत्ता में शिक्षकों की बहाली आपने क्यों नहीं की? 10+2 स्कूल में क्यों नहीं बहाली की? आपने 6 to 8 खाली है, 9 to 10 खाली है। आप बहाली क्यों नहीं करते हैं? 1-1 लाख की बहाली जो अभी निकाल रहे हैं, आप 5 साल पहले सोए थे। और दूसरी बात देखिए, इंटर में 50,000 56,000 सीट निकाले हैं और स्टेट पास वाले कितने लोग हैं? 38,000 लोग हैं। तो सीट इस बार भी खाली हो जाएगा। कोचिंग संस्थान टारगेट में क्यों? पता नहीं, कमजोर लोग हैं हम लोग। ये काफी बड़ी-बड़ी संस्थान है, कमजोर तो नहीं हो सकती। देखिए टारगेट के पीछे का मंशा क्या है? देखिए अपना अपना जो है अपनी कमियों को शिक्षकों पे ढाल देना। शिक्षण संस्थान है तब तो रिजल्ट आ रहा है, नहीं तो आपकी व्यवस्था कहाँ है? आप सुदृढ़ कीजिए शिक्षण संस्थाओं को। आप औचित निरीक्षण कीजिए। आप उसको पहले मूलभूत सुविधाएं को तो दीजिए। शिक्षण संस्थानों पे आप दबाव डाले जा रहे हैं। इसको सरकार को इस डिसीजन को वापस लेना चाहिए। माननीय तेजस्वी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, इस पे विचार कीजिए। कम से कम तेजस्वी जी, आप तो युवा हैं, शिक्षकों के बीच जाइए, उनकी दर्द को समझिए और इस तरह के गलत फरमान को वापस लीजिए। तो इस तरह के गलत फरमान को लेके जो है आक्रोश जो है 3 आदेश जारी हुए थे जिसको लेके जो है कोचिंग संस्थानों में आक्रोश है और लगातार जो है इसका विरोध जारी हो चुका है। लोग अब इसका विरोध हर कोचिंग संस्थान करना शुरू कर चुकी है। क्या आगे का क्या प्लान है? क्या करेंगे आप लोग यदि देखिए सरकार कुछ डिसीजन ले लेती है? देखिए सबसे पहली बात है कि सरकार ने जो दिशा निर्देश लागू करते हैं। देखिए एक और बात उन्होंने कहा है कि आप शाम के बाद कोचिंग चलाइए। आपने सुना होगा जी। शाम में लॉ एंड व्यवस्था बिहार में अच्छी है। क्या आपको लगता है कि लड़कियां चलेगी, छीन छोड़ नहीं होगा उसके साथ? क्राइम नहीं बढ़ेगा? डे बाय डे आप क्राइम बढ़ाते जा रहे हैं। इतना क्राइम है, इतना मर्डर हो रहा है, कैसे स्टूडेंट घर से बाहर निकलेंगे? सरकार इस डिसीजन को अगर वापस नहीं लेती है तो कड़ा विरोध होगा शिक्षण संस्थाओं द्वारा सरकार के अगेंस्ट। और क्योंकि यह मुद्दा है बिहार के 10% लोगों के रोजी रोटी का। 25 से 30 लाख अगर डायरेक्ट रूप से हम लोग एंगेज हैं तो 5 लोग घर में होते हैं। तो 1.25 करोड़ लोग कम से कम। मान के चले कि सरकार के विरोध में कोचिंग संस्थान जो है, शिक्षण संस्थान जो है आंदोलन को उतरने वाले सरकार के विरोध में नहीं, इस डिसीजन के विरोध में, इस डिसीजन के विरोध में सरकार के अगेंस्ट है और सत्ता चली जाएगी। डिसीजन तो सरकार का ही है। सरकार के विरोध, सरकार के पूरे विरोध में नहीं, हम लोग इस डिसीजन के विरोध में। आप सरकारी टीचरों को मना कीजिए, अच्छी बातें हैं, लेकिन प्राइवेट संस्थान को 9 से 4 खुले रहने दीजिए। रेंट कहाँ से दे पाएंगे हम लोग? इतना हैवी रेंट होता है। स्टाफ को सैलरी देने की कहाँ दे पाएंगे? सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कोरोना के बाद तो पहले से बेरोजगार है और फिर हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे।
चलिए, तो कोरोना के बाद पहले से बेरोजगार है और स्थिति काफ़ी भयावह हो जाए और शिक्षा भी जो है काफ़ी निचले स्तर पे पहुँच जाएगा। जो अभी की स्थिति जो शिक्षण संस्थान के द्वारा, कोचिंग संस्थान के द्वारा धीरे-धीरे जो ग्रो कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, इसको लेके चिंतित हैं और इन लोगों का कहना है कि यदि ये सरकार अपने डिसीजन पे दोबारा सोचती नहीं है, तो हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग सरकार के विरुद्ध जाएँगे, सरकार के उन डिसीजन के विरुद्ध जाएँगे जिस डिसीजन को अभी सामने लाया गया है। इन सारी चीज़ों के साथ जो है लगातार कोचिंग संस्थान चिंतित है, अपनी-अपनी मंथन कर रही है, अपनी-अपनी बातों को एक बैठ बैठ के तय कर रही है कि कैसे आखिर इस डिसीजन पे सोचा जाए। 31 अगस्त तक का समय है और इस बीच इन्हें तय करना है कि ये सरकार के सपोर्ट में जाते हैं या सरकार के विरोध में जाते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज़। नमस्कार।